तो देखिए, हमारे शास्त्रों की बात करें, पुराणों की बात करें, मंदिर निर्माण से जुड़ी बहुत सारी खास जानकारियां हैं। ये सबसे पहले हम पंडित जी से जानने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, आज मुझे लगता है कालचक्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार देखा जाता है लोग मंदिर निर्माण में दान पुण्य तो करते हैं, लेकिन क्या इसका महत्व है शास्त्रों में, ये जरा समझाएं आप। देखो, ऐसा है, बड़े भाग्य होते हैं जिस आदमी के, जी। बड़ा उत्तम प्रारब्ध होता है जिसका, पूर्व जन्म की बड़ी संचित कमाई होती है। अच्छा। उसके हाथ से मंदिर, जलाशय, इन सब चीज़ों का निर्माण होता है। बिल्कुल पंडित जी। सबको ये पुण्य करने का मौका नहीं मिलता है। जो देवता के लिए मंदिर या जलाशय का निर्माण कराने की इच्छा मात्र रखता है, उसका संकल्प ही उसको हजारों जन्मों के पापों से मुक्त कर देता है। जब जटायु को भगवान ने सद्गति दे दी, अपना स्वरूप प्रदान कर दिया, तो भगवान ने वहाँ ये कहा है कि परहित बस जिनके मन माही, तिनकह जग कछु दुर्लभ नाही। जो लोग केवल अच्छी भावना रखते हैं, भले उस भावना को पूर्ण करने में उनकी सामर्थ्य न हो, केवल अच्छी भावना रखते हैं और अच्छी भावनाओं को लेकर के जीवन जीते हैं, उनकी सारी मनोकामना भगवान अनायास ही पूरी कर लेते हैं। और जब आपके मन में दूसरों के हित की हर समय कामना रहेगी, आप विश्वास करिए, आपका दुर्भाग्य सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा। और जो लोग पूरी श्रद्धा से मंदिर का निर्माण करवाते हैं, उनके सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मंदिर के निर्माण से ब्रह्महत्या के पापों से भी मुक्ति मिलती है। यज्ञ से जिस फल की प्राप्ति नहीं होती है, वो मंदिर का निर्माण कराने से हो जाता है। मंदिर का निर्माण कराने पर सभी तीर्थों में स्थान मिल जाता है। कंजूस से कंजूस व्यक्ति भी अगर धूल मिट्टी का मंदिर बनवाता है, तो भी उसे स्वर्ग या दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। जो भगवान के टूटे फूटे मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार कराता है, या उसकी रक्षा करता है, या उसका पुनर्निर्माण कराता है, वो साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप प्राप्त करता है। जो व्यक्ति मंदिर निर्माण में सहायता करता है, उसका अगला जन्म मनुष्य का होता है, और ऐसे व्यक्ति का परिवार समृद्ध होता है। जो लोग मंदिर में नियमित दान देते हैं, उनको आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंदिर निर्माण के कार्य में सहयोग करना, मंदिर निर्माण करना, ये बड़े परम सौभाग्य की बात है। आप देखिए ना, आपके जानकारी में शायद एकाक कोई व्यक्ति होगा जो मंदिर निर्माण में सहयोग किया होगा, या जिसने मंदिर बनवाया होगा। और अब तो शिवालय बनने का प्रचलन ही खत्म हो रहा है। अब तो एक ही मंदिर में घर की तरह मंदिर बना करके, और उसी में सारे देवी देवताओं को स्थापित कर दे रहे हैं। जैसे किसी मॉल में कोई शॉप हो, और उसमें नमक से लेकर के हल्दी तक और कपड़े से लेकर के गहने तक बिकते हों, उसी तरह से अब मंदिरों की हालत है कि एक ही मंदिर में आपको सभी भगवान मिल जाएंगे। ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। उचित ये है कि मंदिर चाहे लंबा हो चाहे चौड़ा हो, ये अलग बात है, लेकिन मंदिर का गर्भगृह, मंदिर का जो मुख्य देवता होगा, उसका जो गर्भगृह होगा, वो वर्गाकार होना चाहिए। अगर वो वर्गाकार नहीं है, तो ये वास्तु का दोष है। भले मंदिर की लंबाई कितनी भी हो, लेकिन जहाँ विग्रह स्थापित किया जाएगा, वो वर्गाकार होना चाहिए। गर्भगृह वर्गाकार होना चाहिए, ये हमारे शास्त्रों का कथन है, ये हमारे वास्तुशास्त्र का कथन है, ऐसा ही होना चाहिए। अब रही बात कलयुग की, तो कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भिन निजमत कल्पिकर प्रगट किए बहुपंथ। अब पाखंडियों ने अपने मन से जो सोचा
वही विधान बना दिया है। इसलिए मंदिरों के वास्तु में भी त्रुटि दिखाई दे रही है और मंदिरों के संरचना में भी कमी दिखाई दे रही है। तो कहने का आशय ये है कि अगर आप मंदिर बनवाने ही जा रहे हैं तो उसे शास्त्र सम्मत तरीके से बनवाएं। शास्त्र सम्मत तरीके से जो मंदिर का वास्तु होता है, जिस तरह से गर्भगृह होना चाहिए, जिस तरह से उसकी दीवारें होनी चाहिए, जिस तरह से उसका आलिंद होना चाहिए, उसी तरह से सब सोच विचार करके अगर मंदिर निर्माण करवाया जाए तो मंदिर काफी समय तक लोगों को राहत देने वाला और लोगों का कल्याणकारी बन जाता है। जय मां विंध्यवासिनी।